हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हमारी अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर का 5वां पार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की कहानी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी आर्थिक विकास को हम लोग कैसे माप सकते हैं, उसका क्या क्या या कौन कौन सा सूचक है। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ें और समझें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक साल के अंदर किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी वस्तु और सेवाओं को बेचकर जो आय प्राप्त होगी वही होगी मौद्रिक मूल्य, यानी पैसे में या रुपये में उसका वैल्यू कलेक्ट करना। तो एक साल के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हमारे देश के अंतर्गत उत्पादित होगी उन सब का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा, उसका योग कहलाएगा राष्ट्रीय आय। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ के लोगों का या उस देश का राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है, तभी वह विकसित है। और हमारे देश का राष्ट्रीय आय क्या है, कम है, इसलिए हमारा देश क्या है, एक विकासशील देश है। अब दूसरा सूचकांक है आर्थिक विकास का प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, यानी सबसे अच्छा इंडिकेटर। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है, यानी एवरेज इनकम। यानी एक देश में जितने लोग हैं उन सभी के इनकम को जोड़कर औसत आय यानी एवरेज इनकम निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश की श्रेणी में आता है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये से यानी 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे भी कम है उन्हें निम्न आय वाला देश या विकासशील देश कहा जाता है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी, यानी हमारे देश में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति वर्ष वो सिर्फ 28,000 रुपया है। और जबकि दूसरे देशों में यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है 4,53,000। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो एक निम्न आय वाला देश है, यानी विकासशील देश है। कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है और इस बात को हम लोग निम्न तालिका से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन 3 राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक विकसित और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट SDR विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति
और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक SDI का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक हैं, यानी 3 इंडिकेटर हैं। पहला है जीवन आशा यानी लाइफ लाइन, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति यानी एजुकेशन, तथा तीसरा है जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड। फॉर्मूले के रूप में अगर हम देखें तो इसको स्पष्ट करें तो SDI बराबर जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। SDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है, यानी इन तीनों सूचकांकों को मिलाकर SDI जो है वो अपना रिपोर्ट तैयार करता है। पैमाने पर सभी देशों की SDI दर 0 से 1 होती है, यानी 0 से 1 के बीच होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को हम लोग निम्न तालिका 1.4 के द्वारा समझ सकते हैं। तालिका 1.4 में नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन और बांग्लादेश के SDI रिपोर्ट को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक SDI रैंक जो है वो नॉर्वे को है, जो कि नंबर 1 पे है, और सबसे नीचे है बांग्लादेश। यह UNDP के द्वारा 2006 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए SDI की गणना की गई थी, इसमें भारत का SDI मूल्य 0.611 है तथा 126वें क्रम पे है, यानी रैंक इसका 126 है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक GDI की दरों में भारत ने 2000 में 105 रैंक प्राप्त किया, 2004 में 96 रैंक पे आ गया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, यानी इतने नीचे रैंक पे भारत है। किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है, यानी वर्तमान समय में भारत की स्थिति में सुधार होने लगी है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष KC पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना का आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट NSDR में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के लिए SDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी, यानी अलग अलग राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विकास की दर अलग अलग थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। इसलिए इन 5 राज्यों को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात पॉवर्टी रेशियो से काफी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक यानी HPI में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली सी कमी आई है, अर्थात आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में गरीबी व्याप्त है। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है। व्यय क्षमता यानी सामान खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार के साधन कम होते हैं, इसलिए उनकी क्रय शक्ति यानी व्यय की क्षमता कम होती है और शहरी क्षेत्रों में अधिक।
आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेजेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा या आधारिक संरचना जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।